नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय, ॐ नमो भगवते वासुदेवाय, ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। तो आप सब लोग स्वागत है आज श्रीमद् भागवत रे स्कंद 10 अध्याय 9 में। तो कल यहाँ पे अध्याय 8 पूरो करियो तो जिनमें कि भगवान रे विशेष रूपों 3 लीलाओं रो वर्णन विड़मे हतो और अंत में भगवान जो मृदु भक्षण लीला करी और यशोदा जी ने आपरा मुख रे मायने पूरा ब्रह्मांड रा दर्शन कराया, विन लीला रो वर्णन अंत में विन अध्याय में थो। आज यहाँ पे लोग आगे बड़ी सुंदर लीला जो कि भगवान री उखल बंधन लीला है वहाँ पे आज प्रारंभ करो। तो आज जो लीला है आज सुखदेव गोस्वामी बीच में क्यों ली, इन्हें लारे एक बहुत सुंदर आचार्य भाव बतावे। तो जो लारलो अध्याय हतो अध्याय 8 विणमाई ने परीक्षित महाराज एक प्रश्न करे सुखदेव गोस्वामी ने कि नंद और यशोदा एड़ो कई पुण्य कर्म करियो जिन्हें कारण कि व्यों ने वो सुख मिलियो जो कि देवकी और वसुदेव जी ने भी नहीं मिलियो। तो एड़ो कई एड़ो सौभाग्य हतो। तो सुखदेव गोस्वामी ने वो प्रश्न बहुत अधिक अच्छो नहीं लागो कि कई कुछ एड़ो कर्म करणु भगवान पुत्र रूप में प्राप्त वे सके कहीं। तो सुखदेव गोस्वामी विन टाइम रा तो एक छोटो सो उत्तर दे दियो कि ए दोई जना द्रोण और धरा था और इन तरीका वे ब्रह्मा जी व्या ने वरदान दियो और वे आपरा पुत्र रूप में व्या ने प्राप्त किया। परंतु सुखदेव गोस्वामी वो उत्तर दे न संतुष्ट नहीं आता। यहाँ लागो मतलब मैं सही नहीं बतायो हूँ और कुछ भी मैंने बताना चाहिए। और विनहारो वास्तव में तो यशोदा जी री जो महिमा है वह बतावण हारो कि कई यशोदा जी केवल ब्रह्मा जी रे वरदान रे कारण भगवान व्या ने पुत्र रूप में प्राप्त किया, तो के नहीं आ चीज सही नहीं है। इन हारो सुखदेव गोस्वामी आप पूरी लीला बतावे रहा है जिन्हें की उखल बंधन लीला, दामोदर लीला कई नामों जानी जाए। तो वह शुरू करे सुखदेव गोस्वामी और सुखदेव गोस्वामी के एकदा ग्रह दासीसु यशोदा नंद गेहिनी कर्मांतर नियुक्तासु निर्ममंथ स्वयं दधी। तो जदे कंटिन्यू ओढ़बा आवे रहा है कृष्ण रा कि कृष्ण यूं माखन चोरी करे यूं करे, तो यशोदा जी ने मन में लागो कि कटे न कटे वे सके ए जो गोपियां हैं जो मारे जो माखन बनावे ए लोग हावड़ माखन नहीं बनावे रही है। आई मीन ए लोग बहुत अच्छा माखन नहीं बनावे। तो एक काम करूं कि मैं खुद मारे कृष्ण रे हारू माखन बनाऊं, मैं खुद बिल्कुल परफेक्ट तरीका माखन बनाऊं जीणु की कृष्ण ने कटे बारे जाए माखन नहीं खाना पड़े, कृष्ण ने चोरी नहीं करनी पड़े। वे सके ए लोग हावड़ माखन नहीं बनाती वे, दही में जामन हल्लो घाल देती वे तो माखन खाटो बहतो वे,
कई चीजा तो इन हारू मैं खुद मारे हाथों इन हारू अटे। और वास्तव में वो कार्य यशोदा जी रे करे जेड़ो नहीं हतो। यशोदा तो नंद रानी है, एक रानी कोई विलाणो थोड़ी करेला। इन हारू सुखदेव गोस्वामी कियो निर्ममंथम स्वयं दधी। अटे स्वयं शब्द जो यूज करे सुखदेव गोस्वामी विने लारे ओई छे कि यशोदा जी खुद दही मथे है, खुद विलाणो करे रहा है। तो खुद विलाणो करण रो अर्थ है कि वे बाकी ने हटाए दी नहीं थे लोग साइड में रो थे। अच्छा हूँ दही नहीं वणाओ, माखण नहीं वणाओ, इन हारू मार बालक ने बारे जाए खाणो पड़े, आज मैं खुद करूँ ला। और आचार्य बतावे आ लीला किन दिन संपन्न हुई, तो के वे आ जो लीला संपन्न हुई है आ वी है कार्तिक री अमावस्या रे दिन, दिवाली वाले दिन आ लीला संपन्न हुई है। तो यशोदा जी स्वयं हमें आप रे हाथों दही मथन ढुका है। और वो जो दही है वो भी कोई साधारण दही नहीं है। नंद बाबा रे खने 9 लाख गायों हैं, विणमो कुछ गायों विशेष गायों हती, लगभग 100 गायों एड़ी गायों थी जिन्होंने की एक अलग तरीकारी घास खवाड़ता। 100 गायों रो दूध निकाले ने 10 गायों ने पिलाता, 10 गाय रो दूध निकाले एक गाय ने पिलाता। वह गाय थी पद्मगंधा गाय। और आ जो पद्मगंधा गाय है आ पद्मगंधा गाय रिजर्व हती बाल कृष्णलाल रे हारू। इन पद्मगंधा गाय रो जो दूध वेला इनो जो भी दही है माखन है वो सब अलग वहतो, क्योंकि इनमें बहुत जड़ी बूटियां और सुंदर सुगंधित घास ए सब विने खवाड़ता। तो इन पद्मगंधा गाय रो जो दूध है विनो दही जमाए ने यशोदा जी अलग विने अलग जमायो है, अलग दूध ओटायो है, अलग विनो दही जमायो और अलग विलाणो करे रहा है। और वे मानो दासियों ने यूं कहे है कि अरे थाने ध्यान नहीं है, थे लोग हवल नहीं करो, इन हारू आज मैंने खुद ने करना पड़ी, जबकि वो कार्य यशोदा जी रे अनुरूप नहीं है। वे तो ब्रजरी रानी है, ब्रजरा राजा है नंद महाराज, ब्रजेश, ब्रजेश नाम है नंद महाराज रो, ब्रजरा ईश है वे। तो नंद महाराज री पत्नी है वे नंद रानी है, व्याने वो कार्य शोभा नहीं दे, परंतु केवल कृष्ण रे हारू वे स्वयं निर्ममंथम स्वयं दधी, स्वयं वे दही मथन ढुका। और दही मथता टाइम यशोदा जी कहीं करे हैं तो के यानी यानी ह गीतानी तद बाल चरितानि च दधी निर्मंथने काले स्मरंती तान्य गायत। यशोदा जी वो दही मथे है और मथता मथता विन समय यानी यानी ह गीतानी तद बाल चरितानि च वे गीत गावे है जो कृष्णरा बाल चरित्रों संबंधित है। तो पहली रा समय में कोई न्यूज़पेपर या एडो तो नहीं वहतो, या कोई टीवी माते कुछ डिस्प्ले वेगो एडो ए सुविधाओं तो नहीं थी। तो कहीं करता कि कोई लीला देखी तो विने काव्य रे रूप में इन्हें लिख लेता। और वास्तव में तो जो भगवान रो नित्य धाम है वटे कोई बोले को नहीं, वटे हर शब्द गीत है, वटे कोई हाले को नहीं, सब नाचे। वे हाले यूं जाने नाचे रहा है। आप भगवान रो जब आप देखो बाल कृष्ण या भगवान जब मोटा भी वे तो वे ज्यों हाले रहा है वो हालनो बिल्कुल झूमता हाले रहा है। वे मधुराधिपतेर अखिलम मधुरम व्यारो हालनो भी बहुत मधुर है। तो इस तरीकाओं वृंदावन रे मायने कोई शब्द कोई वटे गद्य नहीं है, वटे सब पद्य है, वटे सब कविता रे रूप में बात करे। और क्यों केवे तो परम पूज्य राधा गोविंद गोस्वामी महाराज बताता कि जदे कोई व्यक्ति बहुत अधिक प्रसन्न वेवे जने वो या तो गाइला या नाची। कोई व्यक्ति जदे बिना कोई टेंशन नहीं है, बिंदास है, तो वो कहीं करी कुछ न कुछ गुनगुनावन ढोकीला, भले वो गीत ही गाई पर कुछ गाइला। तो इनो अर्थ है वो व्यक्ति प्रसन्न है।
और जदे कोई व्यक्ति प्रसन्न वेवे जने वो नृत्य भी करे। तो वृंदावन रे मायने कोई कष्ट है ही नहीं, जटे स्वयं भगवान है वटे आनंद ही आनंद है। इन हारू वटे हर व्यक्ति कुछ न कुछ गातो रेवे, और गावे कई है तो कहवे कि तद बाल चरितानी, कृष्ण यूं करियो, कृष्ण यूं करियो, कृष्ण ओ करियो, कृष्ण वो करियो। और वे दही मथता टाइम राधा गोविंद महाराज के वे वो बेस्ट डिवोटी रो एग्जाम्पल है जो राधा यशोदा जी प्रस्तुत करे है। हाथ में काम, मुख में नाम। आप कुछ भी कार्य करो रहा हो, यथासंभव प्रयास करना चाहिए कीर्तनीय सदा हरि, जिनमें आप अधिकों अधिक भगवान रा कुछ गीत भजन गाता रहा। वो बहुत अच्छी चीज है। हमारी माता जी हाथ में भले किचन में कुछ काम कर रही तो ही कुछ भजन गाता रही कंटिन्यू, तो वो कहीं है, दिस इज गुड। आ एक अच्छी चीज है, अपन इन्हें प्रैक्टिस में लानी चाहिए। तो सेम यशोदा जी वही करे, दधी निर्मंथने काले स्मरंती तान्य गायत। भगवान रा गीत गावे है, और वे गीत कई तो एड़ा है जो यशोदा जी स्वयं ने कंपोज करिया है भगवान रे हारू। हमें यशोदा जी जदे दही मथे है तो व्यां रे रूप रो वर्णन करे है सुखदेव गोस्वामी। बहुत सुंदर वो श्लोक है, और इनो भावार्थ बहुत अच्छो है। आचार्य चरण बहुत सुंदर इन्हें बतावे। तो कहवे क्षौमं वासः पृथु कटितटे बिभ्रति सूत्रनद्धं पुत्र स्नेह स्नुत कुचयुगं जातकंपं न शुभ्रुः रज्ज्वा कर्षश्रम भुज चलत कंकणो कुंडले च स्विनं वक्त्रं कबर विगलन मालती निर्ममंथम। निर्ममंथम मतलब यशोदा जी जते विलाणो करे है, तो विन टाइम यारो कितरो सुंदर यारी शोभा है। तो कहवे यशोदा जी पीला कलर री साड़ी पहरियोड़ा है, और वे आपरा कमर कटी तटे जो यारो कटी प्रदेश है, जो कमर है विन मायने करधनी बांधियोड़ी है। और पुत्र स्नेह रे मायने, पहले इनो केवल अनुवाद करो, बाद में इन्हें एक्सप्लेन करूंगा। पुत्र स्नेह रे कारण व्यारे स्तनु जो दूध है वो चुवेरो है, आपरा पुत्र रे स्नेह रे कारण। और कहीं वेवेरो है, और जदे वे वीण वो जो कहीं के वे नेत्रो है, जो विलाणारी जो रस्सी है विने जदे खांचे है, तो विने विलाणो करतो टाइम व्यारे हाथरा कंगन और कानोरा कुंडल ए दोई हालेरा है, वीणो आवाज वेरी है। और यशोदा जी तो रानी है, वे तो कभी कार्य नहीं करियो, तो कार्य नहीं करियो इन हारू व्यारे हारू वो विलाणो करनो भी एक परिश्रम है। तो इन परिश्रम रे कारण व्यारे मुख माते कुछ पसीनारी बूंदा आएगी है। जेको लोग विलाणो करियोड़ा है व्यान ध्यान है कि मतलब कोई केक वॉक नहीं है विलाणो करना, राइट। विणमा इन्हें जोर पड़े, हाथ वगैरह बिल्कुल दुखन ढूक जावे। तो यशोदा जी भी वो परिश्रम करने रे कारण व्यारे मुख माते भी कुछ पसीनारी बूंदों हैं। और व्यारे माता रे मायने मालतीरा फूल गूंथियोड़ा है जुड़ा में, तो वे फूल नीचे पड़े रहा है। हमें यहाँ पे एक एक ने एक्सप्लेन करने रो प्रयास करो कि आचार्य चरण काई बतावे विणमा इन्हें। तो कहवे कि क्षौमं वासः पृथु कटी तटे बिभ्रति सूत्र नतम। यशोदा जी जदे वो देखियो कि मारो बालक ने अच्छा माखण नहीं मिले है, इन माखण री अतृप्ति रे कारण कृष्ण ने बारे जानो पड़े। तो कार्तिक मास में भगवान री मैक्सिमम जो लीलाओं हैं वे शरद ऋतु में पूरी हुई है। मतलब जो विशेष लीलाओं हैं, जो कि भगवान री दामोदर लीला शरद ऋतु में पूरी हुई कार्तिक महीने। भगवान गोवर्धन धारण करियो वा लीला शरद ऋतु में पूरी हुई कार्तिक में अगेन। भगवान जो रास करियो वा शरद ऋतु में संपन्न हुई क्रीड़ा
भगवान गौचारण हारू पहली बार गया, वह लीला शरद ऋतु में संपन्न हुई गोपाष्टमी रे दिन। और जो चीरहरण लीला है वह वास्तव में तो हेमंत ऋतु में हुई थी, हेमंते प्रथमे मासे एडवाइला आगे, परंतु शरद ऋतु रे जस्ट बाद में ही आ लीला भी संपन्न हुई है। तो जो मैक्सिमम भगवान री लीलाओं है वे शरद ऋतु में संपन्न हुई, जो मुख्य मुख्य लीलाओं है। राधा कुंड रो प्राकट्य शरद ऋतु में भी हो, तो भगवान अरिष्टासुर ने भी शरद ऋतु में मारियो। तो वो शरद ऋतु रो समय है, अमावस्या रो दिन है, दिवाली रो दिन। तो यशोदा जी सुबह जल्दी उठे ने फटाफट आपरे पीला पीला कलर रा वस्त्र धारण करिया, और वे कहीं करियो हमें आपरा कमर माते करधनी बांधी सूत्र नद्धम। सूत्र नद्धम रो अर्थ है जन कोई बेल्ट बांधे नी व्यू, इन लारे भाव कहीं है तो के यशोदा जी एकदम कमर कसली कि आज तो मैं मारा बालक ने अच्छाऊ माखन मारे हाथों करे खवाड़ू, इन हारू सूत्र नद्धम। अब कहा नहीं कमर कस लो हमें वो कार्य करण हारू, तो यशोदा जी बिल्कुल कमर कस ली। और कहीं कहे पुत्र स्नेह स्नुत कुछ युगम, पुत्र रा स्नेह रे कारण यशोदा जी में इतरो स्नेह हतो कि वे विलोणो करतो टाइम आपरे पुत्र रो चिंतन करे है। ओ ताजो ताजो माखन बाल कृष्ण खाइला, बहुत मीठो है, कृष्ण ने बहुत अच्छो लागी। तो व्यारे स्तनु वात्सल्य भाव रे कारण दूध चुवेरो है। तो केवे एक कारण तो ओ है दूध चुवन रो कि वात्सल्य भाव है। दूजो कारण आचार्य चरण बतावे कि इन चीज ने अपने समझना चाहिए कि भगवान रा जगत में कोई भी चीज जड़ नहीं है, वटे हर चीज चिन्मय है। मैं बार बार इन चीज ने रिपीट भी करूं और बार अपन आ चीज बिल्कुल क्लियर रहनी चाहिए। वटे दूध दही घी माखन पत्थर वृक्ष ये सब जितनी भी चीजें हैं यारो सब रो एक स्वरूप है, ये सब चिन्मय है, बट कोई जड़ नहीं है। तो यशोदा जी रे स्तन में जो दूध है वो दूध विचार करे रो है कि आज तो मैया खुद माखन निकाले रही है, इतरो स्वादिष्ट माखन मैया निकालेला, बाल कृष्ण ओ माखन खाई और इन माखणों ही बाल कृष्ण लाल रो पेट भरी जाई, तो वो मने तो पीवेला ही कोनी। एड़ो विचार करे ने वो दूध बहुत दुखी वेगो और वो कहे अरे जने मारो स्तन में रेवन रो मतलब काई है, बाल कृष्ण तो मारो मतलब स्वाद लेला नहीं। एड़ो विचार करे ने वो दूध चूवन ढूक को आचार्य चरण बतावे। और यशोदा जी जदे हमें वा जो रस्सी है विने जदे खोचेरा है तो वे पूरो शरीर हिलेरो है। आजकल तो कम बहुत कम मतलब गाँव में भी आजकल मोस्टली लोग मशीन ही विलाणो करे और या कोई करे तो ही माताओं बैठे न करे, परंतु पुराना समय में जब हम लोग छोटा था जन्म देखी उड़ी है कि मोटा झेरना रहता, हमें तो छोटी झेरनियां आवे जिन्हें उबो रेन विलाणो करना पड़ता क्योंकि दही भी हल्लो वह तो मोटी गोली बहती। तो यशोदा जी बैठे इन विलाणो नहीं करे रहा है, वे उबा उबा विलाणो करे हैं। इन्हें हरू व्यारो पूरो शरीर जो है वो हिलेरो है। आ एक बहुत बेस्ट कसरत थी माताओं रे हारू। माताओं ने बारे जाए कसरत करने की जरूरत नहीं थी, नित्य प्रति विलाणो करणो घटी फेरणी ए बेस्ट एक्सरसाइजेस आती। तो यशोदा जी वो विलाणो करे और व्यारो पूरो शरीर हिले रो है विने कारणों। और आगे कहीं कहवे है तो के रज्जवा कर्ष श्रम भुज चलत कंकणो कुंडलेच, विण रज्जु ने हलावणो, वो जो नेत्रो है विण नेत्रा ने हलावणो यशोदा जी रो कहीं वे है तो के कंकणम एंड कुंडलम, जो कंकण है हाथों में जो चूड़ियां पहरियोड़ी है वे और वे कौनोरा कुंडल ए चलायमान वे है और सुंदर आवाज करे है। तो राधा गोविंद महाराज बताता था आपके प्रवचन में कि एडो नहीं है कि यशोदा जी हाथ में आजरी जो मॉडर्न लुगाइयों रे जो एक या दो चूड़ी पहरे, अच्छो खासो मूटियो पहरियोड़ो तो भी हाथ में।
और जदे बार बार हाथ हिलाता तो वीणु विनी आवाज आती। वो बहुत इन्हें लारे भी बहुत सिग्निफिकेंस है। विशेष रूपों जदे कोई स्त्री गर्भवती वेवे तो विने हल्ली चूड़ियां पहननी चाहिए, ताकि जो गर्भ में बालक है वो बिन मारी चूड़ियों कनेक्ट करे। कांचरी चूड़ी वे नी तो वीणु आवाज आवेला, तो गर्भ में जो बालक है वो वीणु कनेक्ट करेला तो माऊ वीणु आकर्षण वडे। इने हारू बच्चा ने छातियों लगावे माँ, ताकि हार्ट टू हार्ट कनेक्ट वेवे। आजकल कहीं आएगा कि लारे एक बैग वेजू वेवे में बच्चा ने घाल दो और आप हालो, वो बच्चों कटो हार्ट टू कनेक्ट वेला, तो वो बच्चे बच्चों वृद्धाश्रम में भेजी। तो चूड़ी री बहुत सिग्निफिकेंस है। तो यशोदा जी हाथ में चूड़ी है, वह चूड़ी ही ले रही है, इतनी चूड़ियां पहरी ओढ़ी थी, और कुंडल ही ले रहा है, चलायमान वे है। तो कहे एक कुंडल और चूड़ियां हिले रही है, यानी अलग मेंशन करने री कटे जरूरत थी। तो आचार्य बतावे कि एक कुंडल और चूड़ियां केवल थोड़ा बहुत नहीं, यूं मतलब हिलोड़े चढ़ियोड़ा है एक तरीका, बहुत बहुत तेजियों हिले रहा है। क्यों? क्योंकि एक कुंडल और कंगन एड़ो विचार करे कि अरे आज मारो सौभाग्य तो देखो, यशोदा स्वयं आपरे हाथों बाल कृष्ण रे हारू माखन मनावे है, और मां आज विण यशोदा रो श्रृंगार विया हो। धन्य मारो जीवन आज धन्य वेगो। इन्हें हारू वे नॉर्मल जड़ा हिलना चाहिए कुंडल वगैरह ने, वीणु तेज गतियों हिले रहा है कि मां आज इनडायरेक्टली मां भी आज कृष्ण री सेवा में लागा रहा। बहुत इंपॉर्टेंट है भगवान री सेवा। आगे यहाँ पे देखा कि किन तरीकाओं यशोदा जी री सेवाओं प्रसन्न वेन कृष्ण प्रगट वेवे, और हमें यशोदा काई करे तो के वे हिले रहा है और स्विन्नम वक्त्रम व्यारे मुखमंडल रे माते जो है वे पसीना री बूंदों आएगी है। विशेष रूप में जदे व्यक्ति परिश्रम करे तो विने मुख माते पसीनो आवे, कदी नाक माते आए जाए, या जो होठरो ऊपरी भाग है वटे आवे, या मातारे माते आवे। तो यशोदा जी भी इनु प्रदर्शित वे है कि वे परिश्रम करे रहा है, जिनु ने पसीनो आयो है। और आखिरी में बतावे कबर विगलत मालती, जो यशोदा जी रे माता रे माई ने जो मालतीरा पुष्प सजायोड़ा है जुड़ा में, वे नीचे पड़े रहा है। क्यों मालतीरा पुष्प नीचे क्यों पड़े रहा है? तो कहे कि मालतीरा पुष्प इन हारू नीचे पड़े है क्योंकि वे पुष्प विचार करे रहा है कि देखो देखो यशोदा कितनी सुंदर तरीकाओं ठाकुर जी री सेवा करे है, और मालूम इन यशोदारा मातारे माथे चढ़ीने बैठा हो, नहीं माने तो यशोदारा चरणों में बहना चाहिए। एड़ो विचार करे ने वे मालतीरा जो पुष्प है वे यशोदा जी रा जो जुडो है, जो मातो है, वटों नीचे पड़े रहा है और यशोदा जी रा चरण ने स्पर्श करे है। ओ है परफेक्ट भगवान रो भक्त। यशोदा जी बतावे है भगवान री भक्ति कई है, तो कि वे जो वाणी है वह कृष्ण रा गुणगान में लागोड़ी रेवे। जो वाणी है वीणु भगवान रो गुणगान वे, तो यशोदा जी भी वाणियों कुछ गुणगान करे है भगवान रो, यारा गीत कीर्ति कुछ गावे है। मनु भगवान रो चिंतन करे, तो यशोदा जी रो मन भगवान में है, कृष्ण रे हारू वो करूं हूं, और शरीरू कृष्ण री सेवा करे, और शरीर भगवान री सेवा रे हारू मिलियो है। प्रैक्टिकल सेवा भगवान री अवश्य करनी चाहिए। विशेष रूपों जदे भगवान विग्रह रूप रे मायने पधारे तो विन सेवा में आलस नहीं करना चाहिए। नॉर्मली लोग कहीं करे कि आपरा घररा कार्य में तो खूब रुचि दिखाईला, घरे सफाई करनी है, वो करना है, मारे हारू सुंदर पोशाक हीवनी है, माने एड़ा कपड़ा चाहिए, वो चाहिए। अबे हजारों रुपया खुदरे माते इजीली खर्च कर सका, परंतु जटे भगवान री कोई प्रैक्टिकल सेवा री बात आवे
तो जीव लारे खांची जावे। एड़ा जीव ने भगवत प्राप्ति मुश्किल है, क्योंकि अपन कुछ प्रैक्टिकल सेवा करनी चाहिए। आप मंदिर गया, आप देखियो भगवान रे कुछ भोग राग री सुविधा ठीक नहीं है, तो अपन जो सामर्थ्य है विने अनुसार बटे कुछ व्यवस्था रे हारू कार्य करना चाहिए। भगवान रे हारू कोई पोशाक कम है तो बटे पोशाक लानी चाहिए। भगवान रे भोग रे हारू कुछ व्यवस्था नहीं है तो बटे कुछ करना चाहिए। आ सेवा अपरी बहुत मतलब एक तरीका भगवान ने प्रिय है। तो मन नु चिंतन, वाणियों भगवान रो नाम गुण इनो वर्णन और शरीरों भगवान री सेवा या भगवान रे भक्तों री सेवा। मंदिर मार्जन करो, भगवान रे हारू सुंदर भोग बनाओ, वस्त्र बनाओ, भगवान रे हारू कुछ लोगों ने प्रचार करो कृष्ण नाम रो, जीवू कथा करो, नाकू भगवान रे जो चरणों में पुष्प अर्पित है व्या में होंगो, आंखों भगवान रा सुंदर दर्शन करो, पगू धामरी परिक्रमा करो, हाथों भगवान रे मंदिर रो मार्जन करो, कुछ सेवा करो, भोग बनाओ, ये सब चीजों है प्रैक्टिकल सेवा। तो यशोदा जी बतावे है कि आप प्रैक्टिकल सेवा भगवान री बहुत जरूरी है। वे तो रानी है, व्याने कटे जरूरत है, परंतु प्रेम री अधिक्य रे कारण वे आ सेवा करे है। ज्यों कि एक छोटो बालक वेवे और विनी मातारी भली स्वास्थ्य ठीक नहीं भी है, तो ही विन बालक ने भूख लागी इन हारू वा मां उठे विने हारू खाणो बनाएला, क्योंकि वात्सल्य है। और नहीं अरे मार तबियत ठीक को नहीं, भूखो रोवे तो छो रोव तो नहीं। तो कृष्ण भक्ति में कुछ छोड़न री आवश्यकता नहीं है। लोगों लगे अरे अरे मैं माला फेरनी शुरू कर रहा हूं, मैं इस्कॉन में जुड़ जाऊं तो मैंने कुछ छोड़ना पड़ जाई। कुछ नहीं छोड़ना है, हमार जो करो हो विण में केवल कृष्ण ने जोड़ना है। जो कार्य करो एज कार्य है, बस कृष्ण ने जोड़ दो बीच में और इनो बहुत अधिक लाभ मिलेगा। कई लाभ मिली वहां पे इन अध्याय रे लगभग आखिरी में इन्हें ध्यान पड़ी। तो हमें आगे कहे ताम स्तन्य काम आसाध्य मथनन्ति जननिम हरि गृहीत्वा दधि मंथानम न्यषेधत प्रीतिमावहन। ताम स्तन्य काम, भगवान इन समय होता था, मतलब जो दही है कोई 8-9 बजे विलाणो नहीं करी जे, विलाणो सुबह जल्दी करी जे। तो एक चिरजा भी है करणी जी ने उठा मंडी, घर घर घूमे दही ने मथाणी जागो करनल की नियाणी। उठन रो टाइम काई है, हमें घर घर मायने दही और मथाणी घूमन डूब गाए, तो हमें आप उठ जाओ, यानी वो बेस्ट टाइम है। तो लगभग ब्रह्म मुहूर्त या 5-1 बजे रे आसपास विलाणो वे जातो शुरू, ताकि हाडी 5-6 तक लुगाया आपने विलाणो पूरो कर देती। तो आज जो दही और मथाणी घूमेरी है, तो भगवान भी इन्हीं आवाज हुणे न उठिया है। और सुखदेव गोस्वामी कहवे कृष्ण क्यों उठिया है, तो कहवे स्तन्य काम, भगवान ने भूख लागी है और भूख लागन रे कारण कृष्ण उठे और मैयारी तरफ आना शुरू करे। आचार्य चरण बतावे कि जो भक्ति, रूप गोस्वामी भक्ति रसामृत सिंधु में कहवे कृष्ण भक्ति कैडी है, तो बिनी कई वे मतलब गुण बतावे भक्ति रा। बिन में है कि भक्ति जो है वह शुभदा है, अशुभ करण वाली है, और कई चीजें बतावे। बिन में एक है कृष्ण आकर्षिणी, भक्ति कैडी है कृष्ण ने आकर्षित करे। तो यशोदा जी जो आ सेवा करे है इणु कृष्ण आकर्षित विया। वे कृष्ण जो कि खुद सर्वाकर्षक है, यह कर्षति सह कृष्ण, जो सबने आपरी तरफ आकर्षित करे वे कृष्ण है। परंतु भगवान रो भजन वो चीज है जो कि विण सर्वाकर्षक कृष्ण ने भी आपरी तरफ आकर्षित करी।
वे कृष्ण जो पूरा जगत ने खुदरी तरफ आकर्षित करे है, वे कृष्ण भी भक्ति रे द्वारा आपरे भक्तरी और आकर्षित वेवे। तो जदे आ सेवा देखी यशोदा जी रो ओ भाव देखियो तो कृष्ण उठ गा और उठे ने मारी और आकर्षित हुआ, मारी और जावन ढोका। परंतु वे कहीं करे रहा है, वे एक साधारण बालक रे जो क्रीड़ा करे है, तो विण क्रीड़ा रे अनुरूप बाल कृष्ण लाल एडो प्रदर्शन करे कि मने भूख लागी है। जेने सुखदेव गोस्वामी क्यों स्तन्य काम भूखा वेवन रे कारण, परंतु वास्तव में आचार्य कहवे कि भाव वो है कि यशोदा रे सेवा और भाव रे कारण कृष्ण आकृष्ट गया है। और बड़ी सुंदर अगली लाइन बहुत अच्छी है, कहवे मंथंती जननीम हरीम। तो भगवान कहीं करियो विण जगह माते आया जटे माँ वा दही ने मथती थी, और भगवान वटे आइन कहीं करियो तो के ग्रहित्वा दधी मंथानम। भगवान आइन बाजो को मथनी हती विने पकड़ ली और न्यषेधत प्रीति माँ वहन, और आपरी माँ ने मना करे कि माँ हमें और मत हमें और मत। भगवान चाहता तो आइन मारो कुछ लहंगो पकड़ लेता, ओढ़नो पकड़ लेता कि माँ हमें मत मने भूख लगी है, या मारे बात घाल लेता, कुछ भी कर सकता भगवान। वह आयन व मथनी क्यों पकड़ी, ग्रहित्वा दधी मंथानम। तो आचार्य चरण कहवे कि भगवान इन हारू मथनी पकड़ी कि भगवान बहुत सुंदर भाव है, कहवे कि भगवान वो बताना चाहे कि मैया हमें तो थने पूर्ण रूपू मारी प्राप्ति वे चुकी है, मैं थारो पुत्र वणे आयो हूं, हमें थने और मंथन करन री कई आवश्यकता है, इन हारू हमें और मंथन मत कर। जो ऋषि मुनि हैं वे शास्त्रों रो मंथन करे, वेदों रो मंथन करे, और मंथन करेन वे कृष्ण ने प्राप्त करना चाहे। भगवान कह रहा है वेदेश्च सर्वेर अहम एव वेद्य। वेदों ने जानन रो उद्देश्य है, वेदों ने क्यों पढ़ना चाहिए, ताकि मने कोई जान सके। अहम एव वेद्य, केवल मैं वेदों में जानन लायक मैं हूं अर्जुन। तो अटे भगवान कह रहा है कि मैया जदे मैं खुद साक्षात थारे हमें उबो हूं, तो हमें थने दही मथन री आवश्यकता, हमें थने मंथन करन री आवश्यकता पाई है। छोड़ हमें सब मंथन और मने स्तनपान करा। इधर सुंदर भाव आचार्य बतावे, इन हारू भगवान आए ने विण ग्रहित्वा दधी मंथानम। निषेध करे, मैया मत। और जो ही यशोदा जी कृष्ण ने देखे वे प्रसन्न वे जावे, और कृष्ण काय करे तो के वे तम अंकम आरूढ़म आप अपायतत स्तनम स्नेह स्नुतम स्मितमिक्षति मुखम अतृप्त मुतसृज्य जवेन सायया वुत्सिच्य माने पयसी त्वधि श्रीते। यशोदा जी तो भगवान जो आयन व मथनी पकड़ी, तो यशोदा जी तो बाल कृष्ण रे हम ही देखे है, और बाल कृष्ण तुरंत तम अंकम आरूढ़म, यशोदा जी रे अंक में चढ़गा। वे सके एक हाथ पकड़ियो वे और तुरंत ऊंचा वेगा वेला कृष्ण, या भी और एक हाथों यशोदारो हाथ पकड़े, आपरो एक चरण यशोदारा गोडा माथे रखे, भगवान ऊंचा वेगा है, ले मैया हमें मने गोदी में ले, और ऊंचा चढ़िया। और ऊंचा चढ़ेन काय करे रहा है, तो कहवे अपायतत स्तनम। यशोदा व्यों ने ऊंचा लिया और अपायतत पान करायो आपरे दूध रो। हमें अटे इतनी सुंदर घट मतलब आचार्य चरण बतावे इन भाव ने कि यशोदा जी उबा है या बैठा है, कृष्ण भी हमारे खोड़ा में है, भगवान दूध पीवे है, और यशोदा जी का करे रहा है तो के वे स्मितम इक्षति मुखम,
भगवान रो जो मुख है विण माते एक स्मित हास्य है, भगवान मुस्कुरावे रहा है और यशोदा विण सुंदर स्माइल ने देखे है और कृष्ण तृप्त नहीं वेवे रहा है। खूब देर वेगी कृष्ण ने दूध पीता। तो क्या कि जो आ जो लीला वेवेरी है आ अप्राकृत जगतरी लीला है, आ कोई इन जगतरी लीला नहीं है। इन जगत में यदि माता रे बच्चों दूध पीवे तो 5 मिनट 10 मिनट दूध पियो रे बाद में विने स्तन में दूध खत्म हो जावे। परंतु इन अप्राकृत जगत में जो यशोदारो दूध है वही अप्राकृत है, वो अखूट है, वो खत्म ही नहीं वेवेरो है। कृष्ण भले ही पूरा दिन दूध पीता रही तो पूरा दिन दूध री सप्लाई है और जो कृष्ण है वे आपरी माता रे प्रेम रे कारण तृप्त नहीं वह रहा है, अतृप्त। कृष्ण अजय अतृप्त है। और अटी ने जो रसोई घर हतो विन रसोई घर रे माई ने एक दूध रखियोड़ो तो और वो कहीं वियो तो केवे जवेन सा ययो उत्सिच्य माने पयसी तू अधिश्रिते। विण आग्रे माते एक दूध तो पद्मगंधा गाय रो दूध जो विण आग्रे माते रखियोड़ो तो और कृष्ण रे हारू रखियो तो कि कृष्ण ने दिन रात ओ दूध पिलाणो है, ईणीच दूध रो दही जमाणो है और काले इनो माखण बनाणो है। तो इन हारू वो दूध बहुत सुंदर तरीका ओटेरो है। एक तो वे केवल गरम करनो, एक है दूध ने ओटाणो। ओटावण रो अर्थ है विने बिल्कुल धीमी आंच माते धीरे धीरे वो ओटतो रहेवे। तो वो दूध उपड़नो तो नहीं चाहिए, जको दूध ओटावे वो दूध उपणे को नहीं, क्योंकि आंच धीरे वेवे, खाली खीरो माते या एडो कम आंच माते रखियोड़ो वेवे। तो वो दूध क्यों उपणे रो है? हरे कृष्णा। ओटावे ने दूध रडावे। हाँ, रडावण ने ज ओटाणो केवे। हाँ, जो दूध रडे ने विने ज ओटाणो केवे। ओटाणो मतलब विने मतलब धीरे धीरे कम आंच माते रडाणो, बेसिकली मारवाड़ी में रडाणो कहे ने। तो वो दूध उपड़नो तो नहीं चाहिए। तो वो क्यों उपणे रो है? तो आचार्य चरण कहवे कि वो जो दूध है वो दूध भी चिन्मय है, वो दूध भी कोई मतलब जड़ नहीं है। तो वो दूध विचार करे रो है कि मैयारो दूध जो है, स्तन में जो दूध है वो अप्राकृत है, वो तो कदे ही खुटेला को नहीं। कृष्ण तृप्त वैरानी है, मैया ने सुख देवण हारू कृष्ण निरंतर दूध पान करे रहा है और इन कारणों कृष्ण रो पेट तो इन दूध ही भर जाई। तो मैं बिचारो जो इतनी तपस्या करूं रो हूं, मैं बिचारो जो इन आग में तपू रो हूं, मारे इन तपन रो काई अर्थ जदे कृष्ण री सेवा में ही मैं नहीं लाग सकूं। तो वो दूध विचार करे कि हाय हाय एड़ा जीवन विचे तो क्यों नहीं मैं इन जीवन ने समाप्त कर दूं। इन हारू वो दूध जेको कम आंच माते रखियोड़ो है वो दूध उफड़न ढुकोरो। नॉर्मली नहीं उपड़ना चाहिए, राइट, क्योंकि वो तो कम आंच माते है, परंतु वो दूध उपणे रो है। और उपण तो एकदम वो दूध आत्महत्या करण जातो ही तो जो ही दूध कोई बर्तन में रखियोड़ो वे और वो उपणन ढुके तो पहली आवाज आवे जब वो किनारी तक पुगे जाने। तो जो ही आवाज आई और यशोदा जी अटी ने देखियो, अरे मारो दूध उपणे रो है, तो बालक ने हटायो और तुरंत गया और विण दूध ने बचाई लियो। तो क्या बालक ने तो के वे अतृप्तम उत्सृज्य विण कृष्ण ने हटाया जो कि अजय अतृप्त हता। वे कृष्ण जो अजय तृप्त नहीं विया था मारो दूध पिए, विण कृष्ण ने उत्सृज्य हटाए दिया और मां जल्दी होगी। जवेन मतलब जल्दबाजी में जाए ने विण दूध ने नीचे उतारियो। तो कोई यो प्रश्न कर सके कि मां क्यों मतलब कृष्ण ने हटाइन गया
व्योने दूध पिलाता पिलाते भी तो यशोदा जा सकता, धीरे से उठता, एक हाथों बच्चा ने राखता और दूध ने नीचे रखता। तो आचार्य के वे जवे न जल्दबाजी में यानी लागो अगर धीरे धीरे उठूं करूं बच्चों उठन नहीं दे तो बेसके दूध जितरे उपन जाई। कृष्ण अतृप्त है और यशोदा कृष्ण ने हटाया और दूध ने बचायो। तो कई इन्हें लारे रूप गोस्वामी कहवे वा भक्ति उत्तम है जो कृष्णानु अनुशीलनम, जो कृष्ण रे अनुकूल है वा भक्ति उत्तम है। तो अटे तो कृष्ण अजय तृप्त नहीं विया है, कृष्ण तो अजय अधूरा है, अजय भी हमारा पेट पूरो नहीं भरियो है। और यशोदा जी इन स्थिति में कृष्ण ने हटाए दिया तो आ तो अनुकूलता नहीं दिखी, आ तो प्रतिकूल व्यवहार है। तो आचार्य चरण के वे नहीं, वो प्रतिकूल नहीं है, वो केवल दिखण में प्रतिकूल दिखे रो है। वास्तव में यशोदा जी कृष्ण ने इन हारू हटावेरा है ताकि वो जो दूध है वही तो कृष्ण री सेवा में ही लागण वालो है। तो इन्हें अगर वो उपण गो तो कृष्ण ने मैं बाद में कहीं खवाड़ू ला, कृष्ण ने काले कयो माखण खवाड़ू। इन हारू कृष्ण री सेवा रे हारू कृष्ण रो त्याग करेरा है। जदे भगवान री कोई बड़ी सेवा मिले तो छह विधि रूप गोस्वामी बताई जिनमें की जीणु भक्ति खत्म वे जावे। विनमें एक कई है बतावे जनसंगश्च लौल्यम च षड्भिर भक्ति विनश्यति, उपदेशामृत श्लोक है। विनमें एक है नियमाग्रह, नियम आग्रह। और नियम आग्रह भी बहुत भयानक चीज है। नियम वेणो चाहिए भजन में, परंतु वो नियम कृष्ण री अनुकूलता रे हारू वेणो चाहिए। कोई विशेष भगवान री सेवा रो मौको मिलियो है, वैष्णव री सेवा रो मौको मिलियो और आपे नियम ने पकड़े बैठ जाओ तो षड्भिर भक्ति विनश्यति। आपे तो मन में राजी हो, मंदिर में सेवा है आप आईजो, हाँ देखो आऊला, पूरी सेवा वियारे पचे आवे और के एक्चुअली नहीं मारे तो रोज गीता रे पारायण रो नियम है, मैं वो नियम करे कर लो नियम, सेवा तो पूरी वेगी ठाकुर जी री, कहीं नहीं हमें हाथ जोड़ दो। ओ भक्ति रे हारू खतरनाक है, अपन लागे है मैं तुम्हारा नियम री पक्की हूं, परंतु ओ नियम आप रे बाधा है भक्ति रे मायने। क्योंकि गीता रो पाठ या आप जो डेली नित्य नियम है वो तो आप शाम रा भी कर सको, कणे भी कर सको, एडी सेवा तो कदे कदे ही मिले। तो कृष्ण ने प्राप्त करण हारू कृष्ण ने छोड़ना पड़ी। श्रील प्रभुपाद कृष्ण री सेवा रे हारू वृंदावन रो त्याग करियो 70 साल री उम्र में। याने तो जरूरत नहीं थी। काले में एक वीडियो देखतो तो बहुत इमोशनल वीडियो तो प्रभुपाद विण वीडियो में कह रहा है कि जदे मैं विण जहाज में हतो तो मैंने 2 रात कंटिन्यू अटैक आया था। वो दर्द इतनो भयंकर हतो कि मैं सहन नहीं कर सकतो और मैंने लागो कि अगर 1 रात और एडो दर्द उठियो तो पक्को मैं मर जाऊंगा। वे कृष्ण ने आप होचेन देखो कितनो डेंजर सिचुएशन वहला। आप समुद्र रे विचमाईने हो, आप किने ही नहीं जानो बटे, कोई आप रे खने नहीं है, आप एकला हो बिल्कुल और एड़ा में अटैक आवे रोए व्यक्ति ने। और वही कदे जदे आप भगवान री सेवा रे हारू जाओ हो। आपरा मतलब प्रभुपाद जदे विदेश गया वो स्ट्रगल देखना चाहिए। वे वृंदावन में बहुत सुखपूर्वक रहता था, परंतु अपर हारू वे आ रिस्क ली। 70 साल री उम्र में आज अपमायनु 84 कोसरी परिक्रमा में जो हाले वे 70 साल वाला झिझके रहा है, अरे मैं तो 70 साल रो हूं या 70 साल रही हूं किकर परिक्रमा में जाऊं। और प्रभुपाद 70 साल में विदेश गया था, जटे वे किने ही नहीं ओळखता, कोई भी मेरे स्वागत हारू नहीं हुआ। तो
तो गुरु महाराज कहवे कि प्रभुपाद वृंदावन छोड़ियो ताकि आपे लोग वृंदावन आ सका। आचार्य ने कटे जरूरत थी ब्रज छोड़न री, ताकि आज पूरी दुनिया वृंदावन री ओर आकर्षित हुए। वो है आचार्य री सेवा। कृष्ण ने प्राप्त करण हारू कृष्ण रो त्याग करे रहा है, तो यशोदा जी कृष्ण री सेवा हारू कृष्ण ने दूर हटावे। और हमें कृष्ण रो कई स्थिति है तो कहवे संजात कोपह स्फुरित अरुणाधरम संदस्य दद्भिर दधि मंथन भाजनम भित्वा मृषा शूर्दस्य मना रहो जगास हयंगम वमंतरम गतः। कृष्ण काय करे रहा है तो कहवे कि जो ही माता कृष्ण ने हटायो और कृष्ण एकदम नाराज वेगा, संजात कोपह, कृष्ण क्रोधित वेगा। और कितना क्रोधित किया तो कहवे स्फुरित अरुण अधरम, भगवान का होठ एकदम फड़फड़ावन डोकारा। और न केवल होठ फड़फड़ावे रहा है, भगवान आगे कहीं करियो तो कहवे संदस्य दद्भी, भगवान आपरा जो दांत है विण दांतों होठों ने काटा भींच लिया। यदि कोई व्यक्ति नाराज वेवे घणो तो आपरा दांतों होठों ने भींच ले, तो कृष्ण एकदम अच्छा माराऊ हल्लो प्रिय ओ दूध है, तो जाओ हमें बचावेण दूध ने। कृष्ण एकदम नाराज वेवे उठे और कहीं करे दधी मंथ भाजनम, वो जो दहीरी गोली हती विण गोली ने भाजनम विने तोड़ दे, विण मटकी ने भांग दे। कीकर भांगे आचार्य चरण बतावे कि वटे खने एक भगवान कहणु फोड़ी मटकी ने, तो कहे कि यशोदा जी वटे खने एक सिलबट्टो हतो जटे की वे मसाला पीसता, तो वो जो सिलबट्टा रो वो जो लोडो हतो जीणु वे मसालो पीसता, विण मसाला रे विण पीसन रे वो जो सिल विण लोडाऊं वे विण मटकी ने फोड़ी। तो आचार्य के वे शीला पुत्रेण, वो कई चीज हतो तो के विण शीला रो, वा जो शीला हती जिन माते मसालो पीसता विनो पुत्र है वो। कई जगह माते जो हमाम दस्तो वेवे, तो एक तो नीचे हमाम दस्ता रो वो पॉट है जो भी विनो कहीं के वेवे ने जो भी मतलब मेन वो है हमाम दस्तो, और एक कूटन वालो वेवे, तो वो जो कूटन वालो है विने केवे हमाम दस्तारो बच्चो ओइनो बच्चो है। तो इन्हीं तरीकाओं वह जो हिला हती जो हिलाड़ी है जिन माते मसालो पीसी जे है वह मेन शीला है, और जो लोडो है वो कहीं है तो के शीला पुत्रेण, और शीलारो पुत्र है। तो विण शीलारा पुत्र थी, विण लोडा ने कृष्ण लियो और विण मटकी ने फोड़ दी। तो के कीकर फोड़ी, ऊपरू मारी, इनके नहीं ऊपरू नहीं मारी। कृष्ण विने नीचाऊ धीरेक से ठक करी। क्यों ऊपरू क्यों नहीं मारी? तो कि यदि ऊपरू गोली जदे दही विलोवे तो कोई मुंडा ऊपर तक तो गोली भरे को नहीं, विण में आधो दही राखे, आधी तो खाली वेवे, तो आदि इण हारू नहीं फोड़ी कि अगर ऊपर फोड़ूला तो आवाज वेला तो मां ने ध्यान पड़ जाई। तो कृष्ण नीचऊ विने फोड़ी है, और नीचऊ फोड़णु कहीं भी हो कि आवाज भी नहीं हुई और चार ही तरफ दही भी कर गो। ऊपर फोड़ता तो शायद दही नहीं विकरता। भगवान बहुत क्रोधित वेगा, ठीक है हमें बचाए ले दूध, देख मैं कहीं करूं। तो हैंगो पहले वो दही कृष्ण विकेर दियो, और विना बचे कहीं करे रहा है भगवान। हमें मृषा अश्रुहु दृशत अश्मनाहा रहः जघास हेयंगवम अंतरम गतः। हमें भी ने रीस तो आयोड़ी है, रीस रे मायने कृष्ण बिल्कुल यूं मतलब जोर जोर हाँ लेवे रहा है, दांत भींचियोड़ा है, और आपरी आंखों रे मायने मृषा अश्रुहु, भगवान आपरी आंखों रे मायने झूठ मूठरा आंसू भर लिया। तो आचार्य कहे कि जीव गोस्वामी कहे कि
वास्तव में ए अश्रु एक तरीका तो झूठ मूठ रहा है, परंतु एक तरीका सत्य भी है। कृष्ण रो अजे पेट नहीं भरियो और मां कृष्ण ने हटाए दे, तो कृष्ण ने वास्तव में भी ए अश्रु आवेरा है। अरे मने यूं हटाए दियो, मारो तिरस्कृत करियो, तो ए अश्रु वास्तव में सत्य भी है। हाँ? और वे कई करे रहा है कि चुपचाप वीणु वो लोडो लियो, वीणु मोटो छेद करियो गोली में, सब हटाए दियो और घर्रे मायने किया रहा। और घर्रे मायने जाए ने वटे केवे अच्छा मारो ध्यान नहीं रखे, हमें देख मैं कई करूं। तो जो कालेरो माखण हतो, आज तो यशोदा जी ताजो माखण निकाले, वे ताजा माखण ने तो भगवान ढोल दियो पूरी, वो तो दही पूरो विकेर दियो, तो वो तो गियो सब जो आज मननो तो। और जो कालेरो वासी माखण है, मैंने दूध नहीं पायो नहीं, हमें देख मैं वो जो वासी माखण है वो खाऊं और मारो पेट दुखी, पचे मैंने लेन जाइए डॉक्टर खाने। छोटा बच्चा कई बार यूं करे, माता पिता ने अगर नाराज वे जावे तो वे कुछ एड़ो का अच्छा मैं खुद ने यूं करूं पचे देख जो यूं वे इला। तो कृष्ण भी कोई अपवाद नहीं है, क्रीड़ा मनुज बालक, वे बिल्कुल एक सामान्य मनुष्य, एक मनुज बालक रे जो भगवान क्रीड़ा करे। तो मैं ताजो माखण नहीं खाऊं, हमें मैं वासी माखण खाऊंला, वेवण दे बीमार। और दूध बचावन रे हारू मैंने नीचे उतारियो नहीं, तो हमें तुम्हें थू दूध बचा मैं जाऊं। तो केवे कीकर किया, तो केवे जो जदे भी ने गोली ने फोड़ी तो चारी तरफ दही बिखर गो आंगना में। हमें भगवान जो छोटा है, एक तरीका हूं तो वे सब कुछ जाने रहा है, एक तरीका हूं भी उन्हें वो देखे अगर वे चाहता तो जटी ने दही नहीं पड़ियो है वटीनु वेन जानो छे इस तो व्योने, परंतु बाल कृष्ण लाल वो जो दही पड़ियो तो विने माते हालेन गया है। और दूजा घर में यानी जो दूजो कमरो हतो विण में गया रहा, जटे माखन रखियोड़ो है। और विण एकांत स्थान रे मायने रह मतलब एकांत स्थान, विण एकांत स्थान में गया रहा अंधारा में, और वटे माखन खावन टूका। हमें यशोदा जी अटी ने दूध नीचे उतारियो, कुछ दूध ढूंढियो वे तो विने थोड़ो साफ भी करियो, और पाचा आए यशोदा देखे तो के वे उत्तार्य गोपी सुश्रितम पयः पुनः प्रविश्य संदृश्य च दध्यम मत्रकम भग्नम विलोक्य स्वसुतस्य कर्म तत् जहासतम चापी न तत्र पश्यति। यशोदा जी पाछा आए ने देखे कि अरे 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 ओ इतरो सब कबाड़ो कौन करियो, तो वह पूरो दही फैलियोड़ो है, वह मटकी फूटोड़ी है, सब कुछ विकरियोड़ो है। और बेसके यशोदा जी ने 1% डाउट नहीं वहतो कि आप बेसके ऊपर कोई चीज पड़ गई वे या कोई और कारण मटकी फूट गई वे, परंतु यशोदा जी बिल्कुल समझ का 100% कि वो जो कार्य है स्वसुतस्य कर्म, वो तो मारा बेटारी करतूत है। की कर ध्यान पड़ियो यशोदा जी ने कि ओ मारो बेटो करियो है, तो कहवे कि तम च अपि न तत्र पश्यति। यशोदा जी जदे वटे आया तो वो पूरो दही विकरियोड़ो है, परंतु वटे बाल कृष्ण लाल नहीं है। यदि भगवान वो मटकी फोड़ेन वटे उबा रह जाता तो शायद बच सकता था, परंतु वह गायब है। तो यशोदा जी समझ गा कि कृष्ण मटकी फोड़ी है और इन भयती कि माता मारी पिटाई करेला वे अटो दौड़ गया है। तो यशोदा जी ने वो देखे ने बहुत अधिक रीस नहीं आई है अटे। आचार्य कहवे कि यशोदा वास्तव में तो कुछ प्रसन्न है। दही फोड़ दियो, इतरो पूरो विखेर दियो दही ने, मटका गोली फोड़ दी, आवाज तो है, परंतु जदे यशोदा देखियो कि खने वो लोडो पड़ियो है और नीचों मटकी फोड़ी है, तो के यार मारे टाबर रे मोई ने दिमाग तो है और हाव ढप तो नहीं है। इन्हें ध्यान है कि अगर ऊपर फोड़ूं तो आवाज वे तो मैया हका करेला,
मैया धोड़े ना आई सके एण हारू कितनी चतुराइयों इन्हें नीचा फोड़ी है और हमें वो कटे गयो है तो कहीं यशोदा रे हारू टफ तो कृष्ण ने पकड़नो तो कहे नहीं बिल्कुल भी टफ नहीं तो क्योंकि भगवान विण धैर्य माते हालेन गया था तो व्यारा जो चरण था छोटा छोटा वह पूरा आंगना में मंड चुका था और वे क्या कमरा में गया है वही ध्यान पड़ता था तो यशोदा जी तुरंत लारे विण कमरा में जावे अंग्रेजी में कहे रेड हैंडेड पकड़ना की नहीं अंग्रेजी में मतलब ये क्या करे रेड हैंडेड रो मतलब है कि मतलब कि नहीं चोरी करे रोए कोई और इन्हें वीणीच टाइम पकड़ लेनो जदे वो अपराध करे है रेड हैंडेड तो गुरु महाराज कहवे कि कृष्ण रेड हैंडेड नहीं पकड़ी जिया कृष्ण व्हाइट हैंडेड पकड़ी जिया मतलब महाराज विनोद में बतावे कि व्हाइट हैंडेड की कर तो कहवे कि कृष्ण रा पूरा हाथ पग और सब कुछ तो व्यारा सफेद वे चुका था विण दही थी तो भगवान व्हाइट हैंडेडली पकड़ी जिया है तो हमें यशोदा जी तुरंत विन माते वे जो चरण रा निशान आता तो वे ध्यान होतो कृष्ण इन कमरा में गया है तो वटे जावे और वटे जाए देखे कि कृष्ण कहीं करे है तो के वे उलूखल अंगे ऊपरी व्यवस्थितम भगवान कहीं करे रहा है विण समय तो जो कमरा में जाए ने उखड़ हतो जिनमा इन्हें की धान कूटता तो अपारे अटे जो उखल वे तो नीचे कोई मतलब कहीं कहे आपरे आंगना रे माई ने उखड़ बनावे और बैठे इन धान कूटे जियारा पुराना मकान है बियारे घरों में उखड़ गई नया मकानों में तो टाइल्स वे बटे उखड़ नहीं बिया करे तो पुराना जियारा मकान है बियारे घर में उखड़ देखने मिले तो वेड़ो उखड़ वे तो जिनमें नीचे बैठे इन धान कूटता परंतु ब्रज में आज भी मोटा उखड़ बने जटे उबारे इन धान कूटे और वे एक नहीं वे दो जना एक हाथे कूटे एक अटीनु तो दो मुसड़ वे जीणु वे धान कूटे तो अगेन मतलब अगर वास्तव में कृष्ण ने समझना है तो गांवरी संस्कृति ने समझनी पड़ेला शहर में रेवाणु कृष्ण समझ में नहीं आवेला तो इन हारू अधिकों अधिक व्यक्ति ने गांव कनेक्ट रहना चाहिए ताकि एटलीस्ट वो भगवान की लीलाओं ने समझ सके तो हमें भगवान का करियो विन उखड़ ने लाया और विने ऊंधो कर दियो एक तरफ तो छेद है दूसरी तरफ फ्लैट है उखड़ तो विने ऊंधो करे ने विने ऊपरी व्यवस्थितम विने ऊपर आप आराम विराजिया है और काय करे रहा है तो कि वे मरकाय कामम ददतम शीची स्थितम हयवंगम ऊपर छीकारे माई ने माखन रखियोड़ो तो हयंगवम के वे माखन ने तो वो माखन ऊपर छीका में रखियोड़ो तो आप ऊपर चढ़िया छीका ने नीचे उतारियो बिन मटकी ने छीका माखन लियो पहली खुद माखन खायो और बारे देखियो और वानर दिखिया बस मरकान दिखता ही तो कृष्ण एकदम एड़ा वे जावे कि अरे ए हमारी बहुत सेवा करी थी राम जी रे समय आओ 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 बंदरों थाने ही खवाड़ो और बैठा बैठा वो सब माखन बियोने वांदरा ने खवाड़े है और हमें भी उन्हें ध्यान तो है कि मैं कुछ गलती करे ना आयो हूं तो चौर्य विशंकित ईक्षणम बहुत सुंदर भगवान रे नेत्र कहड़ा है तो कि हमारा नेत्र हमार आतंकित नेत्र है डरियोड़ा नेत्र है हमें कृष्ण रोवेरा नहीं है परंतु व्योने लागो कि आज अगर मैया पकड़ लियो तो आज तो पिटाई पक्की है 100%। आज मने कोई नहीं बचा सके गोपियों माखन चोरी रो उलाहनो लेन आयो आई थी विन दिन मैया मने माफ कर दियो कि चलो कोई बात नहीं माटी खाई सब सखा मारी कंप्लेन करी विन टाइम भी मैया मने कूटियो को नहीं क्योंकि मारी ऐश्वर्य शक्ति आड़ी आएगी पर भाई कुछ ज्यादा कर नहीं सकी थी आज तो बॉस यदि मैया पकड़ लिया तो आज मने कोई नहीं बचा सके वे भगवान ज्यों की मोटा मोटा काली ज्यों डरे है वे भगवान ज्यों पूरो जगत डरे रो है
आज वे भगवान माता यशोदा रे भयती आतंकित नेत्र वाला वेगा है। दामोदर अष्टक में सत्यव्रत मुनि एक बड़ो सुंदर अष्टक लिखियो, दामोदर अष्टक। आ सब श्रील प्रभुपाद री कृपा है। प्रभुपाद कृपा करे ने वो बतायो कि कार्तिक में दामोदर अष्टक गाओ तो मालूम नित्य प्रति न केवल मां अपितु जटे जटे प्रभुपाद री कृपा में प्रचार वह रहो है। हमारे गांव में भी माताओं प्रभु जी बच्चा तक बच्चों रो भी नियम है कि वे नित्य प्रति आइला कार्तिक में पूरो 1 महीनो दीपदान करी और वो दामोदर अष्टक गाइला। खूब दीपदान वे गांव में मिर्गेसर में। तो वे और माताओं भी आई तो वे भले संस्कृत नहीं पढ़ सकी तो हिंदी अनुवाद पढ़ी पर दामोदर अष्टक जरूर पढ़ीला। विण दामोदर अष्टक रे मायने एडो बतावे सातंकित नेत्रम। भगवान कहड़ा है आतंकित नेत्र वाला है, डरियोड़ा नेत्र है कृष्ण रा। कीणु डरे रहा है, यशोदाऊ डरे है। मैया आई तो पक्की आज को उठी। इन हारू आतंकी वे एक तरफ नहीं चोर ने डर है मैया कटाऊ भी आ सके तो अटीने देखे है डरू और बहुत डरियोड़ा है। और हमें लारे कहीं भी हो तो कि वे निरीक्ष्य पश्चात सुतम आगच्छने हैं। यशोदा जी आपरा पुत्र रा इन कारनामा ने देखी और लारों चुपचाप यशोदा जी ने तो ध्यान तो कि कृष्ण इन कमरा रे मायने है। हाथ में एक छड़ी उठाई और धीरे धीरे आपरे पायल री आवाज नहीं करे है और धीरे धीरे यशोदा जी विण स्थान माते आएगा। हमें कृष्ण विण उखली माते बैठा है, मैया लारे उभी है और वांदरा ने माखन खिलावे रहा है। अनफॉर्चुनेटली टाइम वे चुको है। बड़ी सुंदर लीला है। तो आज अपन इन्हें अटेज विश्राम देवा, काले आगे इन्हें कंटिन्यू कर रहा कि किन तरीका यशोदा जी भगवान कितनी सुंदर आ लीला करे रहा है यशोदा रे हाथ है। तो 9वां श्लोकों काले इन्हें आगे कंटिन्यू कर रहा और यस ठीक है। तो आप सब बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग उपस्थित रहे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। निताई गौर सीतानाथ प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्ण।